गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो ने हमने केमिस्ट्री का अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर था हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की इंट्रोडक्शन की थी और केमिकल रिएक्शंस और रिएक्शंस की हमने करैक्टरिस्टिक्स की थी। करैक्टरिस्टिक्स में हमने दो करैक्टरिस्टिक्स कर ली थी, एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट थर्ड करैक्टरिस्टिक स्टार्ट करेंगे आज हम। थर्ड करैक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। जब केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होती है, तो रिएक्शन में से या चेंज में से गैस भी इवॉल्व हो सकती है, प्रेसिपिटेट्स भी बन सकते हैं, और जो सॉल्यूशन जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है, और जो पुराना हमारे पास सब्सटेंस है मीन्स रिएक्टेंट हैं, उनके जो कलर्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। ये जो है चेंज इन कलर उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे इसमें एग्जांपल है हमारे पास, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर। फॉर एग्जांपल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पोटाशियम परमैंगनेट। अब रिएक्शन है किसमें, सिट्रिक एसिड में और पोटाशियम परमैंगनेट में। पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, जो पोटाशियम परमैंगनेट है उसका जो कलर है वो पर्पल कलर है। जब हम पोटाशियम परमैंगनेट में सॉल्यूशन में सिट्रिक एसिड डालेंगे तो जो पर्पल कलर है KMnO4 का वो चेंज हो जाएगा, पर्पल से कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया, चेंज इन कलर हो गया। चेंज इन कलर हो गया इट मीन्स उसमें क्या हो गया, हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल चेंज होगी। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। रिएक्शन करना है हमने किस किस में करना है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में। अब जो पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है उसका जो कलर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑरेंज कलर है। जब हम उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे, उसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो जो उसका कलर ऑरेंज है वो चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास क्या होगी, केमिकल चेंज होगी, केमिकल रिएक्शंस हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर। कुछ जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो उनको कैसे हम आइडेंटिफाइड करते हैं कि उनमें जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर। ठीक है जी, जब हम क्विकलाइम को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो हमारे पास स्लेक्ड लाइम बनता है। जो स्लेक लाइम जब बनता है तो वो बहुत ही गर्म होता है। वो जिस कंटेनर में हमने क्विकलाइम लिया है उसमें वाटर डालेंगे, वो कंटेनर बहुत ही गर्म हो जाता है, उसमें से बबल्स निकलते हैं, हीट इवॉल्व होती है, और जो सोल्यूशन जो हमारे पास प्रोडक्ट बना उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब इसमें जब प्रोडक्ट बने, ठीक है जी, प्रोडक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे, ये एक अलग तरह के हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इनको हम एक अलग नाम से क्या करते हैं, ठीक है जी, लिखते हैं, जब बोलते हैं उनको बोलते हैं हम हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। 9th क्लास में भी किया था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, 8th क्लास में भी हमने किया हुआ है। एग्जाम्पल, जब हम रिएक्ट करेंगे, पीछे हमने एक एग्जाम्पल की थी, कौन सी एग्जाम्पल की थी, एवोल्यूशन ऑफ गैस में। जिंक ग्रेन्यूल्स को रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जब उसको रिएक्ट कर लेते हैं किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड सोल्यूशन बनेगा, उसमें से गैस इवॉल्व होगी। जो जिंक क्लोराइड सोल्यूशन बनेगा उसका जो, ठीक है जी, टेम्परेचर होगा वो पहले से क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। जिंक ग्रैन्यूल्स प्लस HCl क्या बन गया, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। ये हीट इवॉल्व करेगा रिएक्शन, और जो रिएक्शन हीट इवॉल्व करेगा, ठीक है, इसके साथ जो प्रोडक्ट का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है जी,
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जो रिएक्शंस क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, जिसके साथ प्रोडक्ट का टेम्परेचर क्या कर देगा, हमारे पास इंक्रीज़ कर देगा। उन रिएक्शंस को, उन केमिकल चेंजेस को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके जी। जैसे नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है हमारे पास बर्निंग ऑफ कार्बन। जब कार्बन को बर्न करते हैं, देखो पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, वुड है, पेपर है, एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, ये मैक्सिमम जितने भी हमारे पास सब्सटेंस है किसके बने हैं, कार्बन के बने हैं। जब इनको हम क्या करते हैं, इनकी कंबशन करते हैं, इनको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मालूम है कि क्यों कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, मेनली क्या है उनमें, कार्बन है। कार्बन को रिएक्ट करेंगे, कार्बन की क्या करेंगे, हम बर्निंग करेंगे, कौन सा रिएक्शन होगा, कंबशन रिएक्शन होगा। कंबशन रिएक्शन, जब कंबशन रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट इवॉल्व होगी। जब हीट इवॉल्व होगी तो प्रोडक्ट का टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा, राइज करेगा। इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मीन्स जब रिएक्शन होगा, केमिकल चेंज होगी, हीट इवॉल्व होगी, उसके साथ प्रोडक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो रिएक्शंस क्या होंगे, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बाद ये हमारे पास दो एग्जांपल्स होगी, किसके लिए, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में हमने दो एग्जांपल्स की। फर्स्ट एग्जांपल की कि जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो गैस इवॉल्व होगी और उसके साथ हीट इवॉल्व होगी। जब किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी, उस रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल की हमने, कौन सी सेकंड एग्जांपल की, कि जब हम कंबशन करते हैं, जब बर्न करते हैं, किसको, कार्बन को बर्न करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, वाटर, और उसके साथ हमारे पास क्या, लॉट ऑफ हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गया। कौन सा केमिकल रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास बेरियम क्लोराइड एंड अमोनिया एंड वाटर। अब इसमें पहले रिएक्शन से उल्टा है, उसमें हीट इवॉल्व हुई थी, प्रोडक्ट का टेम्परेचर क्या किया था, राइज किया था, इंक्रीज किया था। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, जो सोल्यूशन बनेगा, उसका जो टेम्परेचर होगा रिएक्टेंट वाले सोल्यूशन से क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स ये जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन या केमिकल चेंज जो है, ये क्या कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। और जो रिएक्शंस हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जब विद द हेल्प ऑफ हीट होते हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हमारे पास हमने जब ये जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स की है, कौन सी करैक्टरिस्टिक्स की है, चेंज इन टेम्परेचर, इसमें हमने दो नए टर्म्स, दो नए, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शंस किए। फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होंगे, जो हीट इवॉल्व करेंगे, एक्सोथर्मिक, हीट इवॉल्व, और दूसरे एंडोथर्मिक, ये क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब। क्लियर।
ये दो हमारे पास क्या हो गए, नए टाइप ऑफ रिएक्शंस हो गए, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ये जो एक हमने दो तरह की नेक्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करेंगे तो इक्वेशंस दो तरह की होंगी, एक वर्ड इक्वेशन होगी और एक हमारे पास केमिकल इक्वेशन होगी। अभी तक तो हम सिंपल जो इक्वेशंस हैं उसे वर्ड की फॉर्म में बता रहे हैं, लिख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे उस वर्ड इक्वेशन को हमने केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको लिखना कैसे है। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज होती है। स्टेट चेंज का मतलब अगर सॉलिड होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, गैसेस में कन्वर्ट हो सकता है। 9th क्लास में हमने रिएक्शंस किए थे। ठीक है जी। मेल्टिंग ऑफ आइस वो भी क्या है, हमारे पास एक चेंज इन स्टेट है, पर वो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। ये फिजिकल चेंज में या केमिकल चेंज में आप कर सकते हो जब हम किसको करते हैं, ऐसे इसमें हम एग्जाम्पल करेंगे। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टर्स टाइप चेंज इन स्टेट। एग्जाम्पल व्हेन वैक्स इज बर्न, जब हम वैक्स को बर्न करेंगे, ठीक है जी, तो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। ठीक है जी। पहले जो वैक्स होगा वो कन्वर्ट होगा, कौन सी स्टेट में कन्वर्ट होगा, सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लिक्विड स्टेट में। ये क्या होगा, स्टेट चेंज इन स्टेट हो गया। कुछ एग्जांपल्स ऐसे, ठीक है जी, द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें दो दो चेंजेस हो रही हैं। दो चेंजेस पहले भी की हमने। ये चेंज एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हो रही है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। सेकंड एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एंड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये भी हम पीछे करके आए हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं लेड आयोडाइड के। और सेकंड चेंज क्या है, चेंज इन कलर, इसे हम चेंज इन कलर भी बोल सकते हैं। ये कुछ हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, कि कैसे हम आइडेंटिफाइड करेंगे या कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है जी, ओके, क्लियर। आज हमने कौन कौन सी की है, सबसे पहले हमने आज जो चेंज किया है वो कौन सी है हमारे पास, चेंज इन कलर। दूसरा हमने किया चेंज इन टेम्परेचर। और तीसरा नेक्स्ट हमने किए हैं उसके बाद चेंज इन स्टेट। ये करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगी, कंप्लीट होगी किसकी, केमिकल चेंज की। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, 9th क्लास में हमने फॉर्मूले ड्राइव करने सीखे थे। वो जो टॉपिक है यहाँ पर बहुत ही हेल्प करेगा हमें केमिकल इक्वेशन को लिखने में, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में। चलो सबसे पहले हम तो शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या हैं, केमिकल इक्वेशन द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज़ नाउन एज केमिकल इक्वेशन। वो उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का किसको, केमिकल रिएक्शन को, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले। किसके सिंबल्स और फार्मूले, सब्सटेंसेस के। कौन से सब्सटेंस, जो केमिकल चेंज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मीन्स रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के, उनके सिंबल्स लिखने हैं, उनके फार्मूले लिखने हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। वो केमिकल इक्वेशंस हैं, हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है जी, दो देखो, पहले बोला मैंने आपको कि एक वर्ड इक्वेशन है और दूसरी केमिकल इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन सिंपल, हमने उसको वर्ड्स फॉर्म में लिखना है। जैसे हमने पीछे एग्जांपल की थी कि जिंक ग्रेन्यूल्स को रिएक्ट करते हैं डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हमारे पास जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। जिंक लिख लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिख लिया, जिंक सल्फेट हो गया, हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। ये जो इक्वेशन है ये वर्ड इक्वेशन है। अब इसको हमने केमिकल इक्वेशन में लिखना है। केमिकल इक्वेशन में लिखने के लिए हमें इनके जो सिंबल्स हैं, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला, जिंक सल्फेट का फार्मूला, हाइड्रोजन का हमारे पास फार्मूला, वो हमें आना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को इफेक्टिवली स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर में से।
ठीक है। ये हमने 9th क्लास में आपको सिंबल्स करवाए थे, फॉर्मूले करवाए थे, वो चैप्टर जो है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने सिंबल्स और फार्मूले ड्राइव करने से सिंबल्स को याद किया, लर्न किया था, फार्मूले ड्राइव करने, ठीक है, सीखे थे। उसको रिकॉल करो, उसे अच्छी तरह से रिकॉल करो, रिवाइज करो, उससे ये चैप्टर हमारे पास ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ हमें क्रैमिंग करनी पड़ेगी। ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक, ठीक है, जिंक सल्फेट कैसे बन गया, ये हाइड्रोजन कैसे बन गया, फिर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, राइज होंगे। ठीक है जी। अब जिंक का सिंबल है हमारे पास Zn। सल्फ्यूरिक एसिड, ये मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए भी थे 9th क्लास में, H2SO4। अब प्रोडक्ट क्या बना, जिंक सल्फेट, ZnSO4 और हाइड्रोजन। ये जो इक्वेशन बनी हमारे पास, ये कौन सी इक्वेशन बनी, केमिकल इक्वेशन बन गई। ओके। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट्स हैं। क्या है ये, रिएक्टेंट्स हैं। ये रिएक्टेंट है, जिंक भी रिएक्टेंट है और सल्फ्यूरिक एसिड भी रिएक्टेंट है, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन क्या है, प्रोडक्ट है। इन दोनों को सेपरेट करते हैं, किसके साथ सेपरेट करते हैं, एरो के साथ। रिएक्टेंट्स हमेशा हम किस तरफ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और प्रोडक्ट हमेशा हम किस तरफ लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे। क्लियर। दोबारा फिर रिवाइज करता हूँ, एक बार बोलता हूँ। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस क्या है, एक मेथड है रिप्रेजेंट करने का, किसको, केमिकल रिएक्शंस को, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, विद द हेल्प ऑफ फार्मूले। किसके सिंबल, फार्मूले, सब्सटेंसेस के, जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं केमिकल इक्वेशन में, वो हमारे पास केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल रिएक्शन में, वो हमारे पास क्या बन गई, केमिकल इक्वेशन बन गई। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स फॉर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहले वैसे मैंने आपको बताया, द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विद ए प्लस साइन। जैसे लेट अस सी, रिएक्टेंट सपोज करो ए बी, ये रिएक्टेंट्स हैं, इनमें हमेशा हम प्लस साइन लिखेंगे। ठीक है जी। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद प्रोडक्ट बन गया, सपोज करो सी बन गया। अब ये राइट हैंड साइड, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, इनको किसके साथ सेपरेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एरो हेड। ये रिएक्टेंट हो गए और ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट। ये फर्स्ट स्टेप है इसको, केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए। ठीक है जी। क्लियर। कोई डाउट इसमें? अगर डाउट होगा तो आप जो ग्रुप बना है आपका, उसमें आप, ठीक है जी, मैसेज भी छोड़ सकते हो, उस पर आप लिख कर भी पूछ सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक है, इसको कैसे करेंगे, या फिर हमारी समझ में नहीं आया, प्लीज़ बता देना। नेक्स्ट सेकंड है, द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन। यह विषय हमने आपको बताया। नेक्स्ट, पॉइंटिंग एरो साइन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में हम एक पॉइंटेड एरो क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। ठीक है जी। अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ए केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट हैंड मेथड है। ओके। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, ए केमिकल रिएक्शन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element in the reactants and products is called balanced equation. Chemical equation में number of atoms of each element
इन बोथ साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मीन्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होना चाहिए हमारे पास, बैलेंस होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब वो इक्वल है तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। लेट अस सी दिस एग्जांपल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, प्रोडक्ट बन गया हमारे पास जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। जिंक का सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, हाइड्रोजन H2O। ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स रिएक्टेंट हो गए, ये राइट हैंड मीन्स प्रोडक्ट हो गए। अब हमने देखना कि दोनों तरफ जिंक, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल हैं। अगर तो वो इक्वल हैं देन दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको समझने के लिए देखो क्या करते हैं हम, लेफ्ट ए हमने नंबर कौन कौन से हैं इसमें, सबसे पहले एटम लिख देते हैं। जिंक है, हाँ जी, नंबर ऑफ जिंक एटम्स कितने हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड जिंक एक है हमारे पास, राइट हैंड साइड भी जिंक एक ही है। नेक्स्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये हाइड्रोजन एटम H2SO4 कितने हैं, 2 है हाइड्रोजन एटम। और इस तरफ कितने हैं, इस तरफ भी 2 है, राइट हैंड साइड भी 2। नेक्स्ट नंबर ऑफ सल्फर एटम एस सल्फर। आपने सिंबल्स याद करने हैं एलिमेंट्स के, फर्स्ट 3 पीरियड्स के सिंबल याद कर लो, फॉर्मूले याद कर लो। 9th वाला चैप्टर जो है फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल, ठीक है, फॉर्मूले वाला जो चैप्टर है उसे अच्छी तरह रिवाइज करो, तब ये जो चैप्टर है वो समझ में आएगा, तब हमारे पास केमिस्ट्री हमें ईजी लगेगी। नेक्स्ट नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, इस तरफ सल्फर एटम 1, इस तरफ भी सल्फर एटम 1, दोनों तरफ एक एक एटम है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर कितने हैं 4, और यहाँ पर कितने हैं 4, देखो ये 4, ये भी 4, 4 4, ठीक है जी। ये अगर उसके साफ करके दोबारा देखें हम इक्वेशन को थोड़ा सा, देखो अब क्लियर होगी। अब देखो जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मीन्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम्स सेम हैं, इक्वल हैं, देन दिस इक्वेशन इज ए बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बन गई, ठीक है जी, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसको याद कर लेना, लिख लेना, ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट टॉपिक है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केल्टन इक्वेशन भी बोल देते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड आर नॉट इक्वल। वहाँ पर इक्वल होने चाहिए, किसमें, बैलेंस में, यहाँ पर नॉट इक्वल हैं, किसमें, इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट इज़ आल्सो नोन एज स्केल्टन इक्वेशन, इसे हम स्केल्टन इक्वेशन भी बोल देते हैं, ठीक है जी, क्लियर। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में, ठीक है, जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं उनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो नॉट इक्वल होंगे, और बैलेंस्ड इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, बन गया हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दोनों तरफ हमने एटम्स काउंट करने हैं, मैग्नीशियम के कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ऑक्सीजन के कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है जी। हमने लिख लिया, एक छोटा सा टेबल बना लिया, इन रिएक्टेंट्स मींस लेफ्ट हैंड साइड, इन प्रोडक्ट्स मींस राइट हैंड साइड। नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कितने हैं जी 1, और यहाँ भी मैग्नीशियम कितने हैं 1, मैग्नीशियम 1 1,
ठीक है जी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं जी, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं जी, 1, 2, 1। मैग्नीशियम बैलेंस है बट ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस, इसलिए ये इक्वेशन, देयर इज अनइक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द रिएक्शन और इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, इसलिए दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केल्टन इक्वेशन। ठीक है जी। अब ये एक पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑल द सब्सटेंसेस हैव डेफिनेट फार्मूला विच कैन नॉट बी अल्टर्ड। जितने भी सब्सटेंस हैं उनके हमारे पास डेफिनेट फार्मूले हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते। सो वी शुड नेवर चेंज द फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड टू बैलेंस एन इक्वेशन। हम अपना थोड़ा सा होशियार बन जाएं कि टीचर को नहीं पता लगेगा इन्होंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हम अपने तरीके से फार्मूला ही चेंज कर दें, उसका सिंबल ही चेंज कर दें, वो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, रॉन्ग इक्वेशन होगी। दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, ऑल द सब्सटेंसेस हैव डेफिनेट फार्मूले विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, उन्हें चेंज नहीं कर सकते हम। सो वी शुड नेवर चेंज द फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का फार्मूला चेंज नहीं कर सकते भाई जी, या फिर कंपाउंड का फार्मूला ठीक है चेंज नहीं कर सकते। किसके लिए, थोड़ा सा शारी करके कि हम इक्वेशन को बैलेंस कर दें, वो इक्वेशन हमारे पास गलत होगी। ठीक है जी। अब इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने सिंपली एक मेथड करना है, वी कैन ओनली मल्टीप्लाई ए सिंबल और ए फार्मूला बाय फिगर लाइक 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। वो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेसन में करेंगे कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ओके क्लियर। इससे पहले एलिमेंट्स विद, ठीक है, विच एग्जिस्ट इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ये 9th में भी किया था हमने बेटा। कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं हमें, डायटोमिक मतलब 2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। अब कुछ हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स करते हैं, सम कॉमन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कुछ कॉमन बैलेंस और केमिकल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 2, हाइड्रोजन बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1। इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, अनबैलेंस्ड। अब इसको बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे पहले। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ये वो स्टेप आपको 1 बाय 1 पढ़ाऊँगा नेक्स्ट। अब सिंपली इसको कर लो एग्जांपल्स को। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए हमने H2O के आगे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ। अब देखो ऑक्सीजन 2 हो गए पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन के आगे 2 लिख देंगे, इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। ये कुछ हमारे पास इक्वेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं किसकी, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। जैसे नेक्स्ट इक्वेशन है आयरन प्लस क्लोरीन, ठीक है जी, प्रोडक्ट बन गया FeCl3। अब दोनों तरफ एटम्स काउंट करेंगे, फ्लोरीन के क्लोरीन के। यहाँ पर फ्लोरीन 1, यहाँ पर फ्लोरीन 1, सॉरी आयरन, सॉरी वेरी सॉरी, आयरन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3। ठीक है जी। अब यहाँ भी ठीक है, ये अनबैलेंस हो गए। अब उसको बैलेंस करने के लिए हमने सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अगर हम इस फार्मूले को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्लोरीन कितने हो गए, 3 × 2 6। ठीक है जी, 3 × 2 6। और यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन कितने हो गए, 2। अब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, इक्वेशन गलत लिख हो गई है। अब हमारे पास आयरन 2, क्लोरीन 3 × 2 6, और यहाँ पर 2 है, ये भी अनबैलेंस है।
या ए से इसको हम मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 3 के साथ, वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है जी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। ठीक है जी। सो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। हमने किया आज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज में हमने की चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट उसके बाद हमने आज किया चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन। दो तरह की इक्वेशंस की हमने, वर्ल्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन। वर्ल्ड इक्वेशन सिंपली वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूले, उसको एरो के साथ क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स होंगे, राइट हैंड साइड क्या होंगे, हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे। नेक्स्ट उसके बाद स्टेप 4 राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस क्या थे लिखनी है हमने। ठीक है, फिर बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस क्या होगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो होने चाहिए हमारे पास इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल हैं, इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है। अगर वो इक्वल नहीं है तब हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी। जैसे ये इक्वेशन क्या है, हमारे पास अनबैलेंस्ड है। और फर्दर उसकी कुछ एग्जांपल्स की हमने। और ये जो ठीक है जी टॉपिक था, एक इम्पॉर्टेंट आपको मैंने बताया, वो क्या था कि अनइक्वल नंबर ऑफ, ठीक है सॉरी, ऑल द सब्सटेंसेस हैव डेफिनेट फार्मूला। सभी सब्सटेंस हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं उनके डेफिनेट फार्मूले हैं, डेफिनेट सिंबल्स हैं, उनको हम अल्टर नहीं कर सकते। ओके, सो होप कि आपको ये जो टॉपिक हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अपने नोट्स ओपन, इसको दोबारा फिर बार बार रिवाइज़ कीजिए ताकि आपका ये जो चैप्टर है वो आपको क्लियर हो जाए। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।